बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? सर फ़हीम इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारा इन डिज़ाइन का अगला सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसके अंदर हम चीज़ों को देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी 2-3 सेशंस में अपने कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम मज़ीद चीज़ें कुछ ख़ास तौर पे टेबल से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, और कुछ हमारे पास जो फाइल मेन्यू के अंदर डॉक्यूमेंट के बाद बुक एंड लाइब्रेरी का ऑप्शन है, इसको हम आज सर्च आउट करेंगे। और उसी तरह फिर कुछ चीज़ें पैकेजिंग से रिलेट है, उसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आते हैं, हम स्टार्ट लेते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स हम खींचते हैं या कोई भी हमने टेक्स्ट बनाना होता है, तो उसमें अगर आपने हम इसमें कोई डमी टेक्स्ट डाल देते हैं, प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाल के। इसके अंदर यहाँ पर जब हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स पूरा, तो अब अगर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ये तो हम कॉलम या रोज़ एंड कॉलम्स वगैरह तो अपनी जगह बना सकते हैं, लेकिन अगर इसी के अंदर हम कुछ अपने टेबल फॉर्मेट्स भी ऐड करना चाहें, जैसा कि टेबल फॉर्मेट आपको पता है कि एक्सेल वगैरह की शीट के अंदर आपने देखा होगा कि टेबल्स वगैरह बनते हैं उसमें, बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें भी टेबल्स अपने इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ अपने पैराग्राफ वगैरह निकाल लें, जस्टिफाई कर लेते हैं। अब इसके बीच में मैं कोई टेबल इंसर्ट कराना हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डबल क्लिक करके जिस जगह टेबल इंसर्ट कराना है मुझे वहाँ पे अपना कर्सर रखना है। डबल क्लिक करके ये आ गया इधर। जैसे ये कर्सर ब्लिंक करने लगेगा तो टेबल में आप जाइए और इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ आपसे ये पूछता है कि कितने रो एंड कॉलम्स का आपको जो टेबल है वो चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही होता है, अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहें, कम करना चाहें, अप टू यू। तो ये देखें, मैं इसको जैसे ओके करता हूँ, ये देखें पूरा टेबल आपके पास बन के आ गया यहाँ पे। तो इसकी इसकी सिग्निफिकेंसी क्या है, ये देखें, ये इसकी एक को कहते हैं हम सेल, और ये पूरी रो आ जाती है, और ये एक पूरा कॉलम आ जाता है, जैसे उसमें भी होता है, पैराग्राफ के अंदर भी होता है। तो इसी तरह इसके अंदर हम ये एक सेल काउंट करते हैं। इस सेल को अगर आपने मूव करना हो तो ये देखिए, इसको हम ऐसे मैनुअल मूव करवा सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये सारा, इसको मज़ीद करेंगे तो ये आगे की तरफ इंक्रीज़ कर जाएगा और एक्सटेंड करेगा। इसके रोज़ को हम यहाँ से ऐसे बढ़ा के और फिर इस तरह से ऐसे भी एडजस्ट करवा सकते हैं, यानी ये मैनुअल आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इस तरह क्लिक करेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। क्लिक करके देन ड्रैग करेंगे उसी सेल के अंदर, तो वो एक सेल सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से जैसे मिसाल के तौर पे ये सेल मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये राइट क्लिक करके भी हमारे पास इसके ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सेल ऑप्शन अलग है, टेबल का मतलब पूरे टेबल पे इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, और सेल ऑप्शन का मतलब है ये सेम जो स्पेशल हमने एक सेल सेलेक्ट किया है उसके ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं उसके अंदर। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, स्प्लिट सेल हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली सेल को डिवाइड करना है तो ये देखें सेल मज़ीद डिवाइड भी हो सकता है, राइट क्लिक। और अगर ये वर्टिकल डिवाइड करेंगे तो ऐसे ये कॉलम्स की सूरत में भी आपका ये सेल जा सकता है, आप मज़ीद इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके दोबारा ये मैं अगर चाहूँ कि ये 3 सेल्स हैं, ये 4 सेल हैं, ये आपस में मर्ज हो जाएं, तो राइट क्लिक करें और मर्ज सेल कर देंगे, तो ये अब एक ही सेल कर देगा। इस पर अगर आपने कुछ टाइप करना है, क्लिक करें और यहाँ पे हम इसको टाइप करके ये देखें लिख सकते हैं इसमें। ये देखिए आ गया। इसको सिलेक्ट कीजिए, जैसे आपने इसको क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट किया, तो इसके अलाइनमेंट ऑप्शंस दो तरह से होते हैं सेल के। नॉर्मली तो एक ही होता है जो कि अलाइनमेंट कहलाता है, जो वर्टिकल होता है, या आपने लेफ़्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना, जैसे भी। और दूसरा ये होता है इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इसको देखें, यहाँ से हम इसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। कोई और टेक्स्ट वगैरह आप देखेंगे तो उनकी अलाइनमेंट सिर्फ एक ही टाइप पे होती है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट नहीं होती, वर्टिकल अलाइनमेंट पे ही जाता है सारा। तो ये देखिए, यहाँ से हमने इसको ले लिया। तो अगर आपने जो सेल्स मर्ज किए थे, अगर आप चाह रहे हो कि वो सेल दोबारा से अनमर्ज हो जाएं, तो आप यहाँ से जाके इसको क्लिक करें, या अनमर्ज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपने टैब प्रेस करके अगले उस कंटेंट में चले जाते हैं। जो भी आपने कॉलम्स वगैरह फिल करने हों,
जैसे नॉर्मली हमारी इस तरह की बनते हैं, शीट्स वगैरह भी बनती हैं, स्कूल शीट्स वगैरह भी बनती हैं, जो हमारे ऑफिस के जो एनालाइजिंग शीट्स होती हैं वो भी बनती हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप बनाते हैं। अब मैं इन सब को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें अलाइनमेंट वगैरह हमारी, हम सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं, सारे एक साथ भी सेंटर अलाइन हो सकते हैं। इसी को अगर मुझे इस पूरे रॉ को मुझे कलर्स में कन्वर्ट करना है, कलर्स देने हैं या इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं इसमें। जैसे स्ट्रोक एंड फिल में अगर आ जाएं, तो स्ट्रोक एंड फिल के अंदर अभी फिल सेल जो है वो नन हुआ हुआ है। आपने इसमें जो भी कोई कलर इसमें ऐड करवाना हो, हम यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसके जो स्ट्रोक की लाइंस हैं वो भी एक की हैं, एक विड्थ की है। मैं इसको प्रीव्यू ऑन करके चेक करूँ तो ये देखें, और कलर में ब्लैक है। टाइप लाइंस की हम यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें इस तरह की लाइंस भी आ सकती हैं। ये जो होता है ये पूरा ग्राफ कॉलम होता है। अगर बीच में से मुझे ये लाइनें नहीं चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये अंदर की जो लाइंस होती हैं वो अब इसमें शो नहीं करेगा, उसमें ये लाइंस नहीं आ रही होंगी। गैप जो है, ये जो बीच के गैप्स चल रहे होते हैं उसको, उसके अंदर अगर आपने कोई कलर्स वगैरह चेंज करना है तो ये देखें बीच के गैप के कलर भी चेंज हो जाते हैं। ओके करके देखें आप, तो ये देखिए ये सारा, ये देखिए बीच के गैप का कलर आपको नहीं मिला क्योंकि हमने उसमें से उसको माइनस कर दिया था। तो ये आपने देखा है इसको किस तरह हम कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करें टेबल्स को, अगेन राइट क्लिक करके। अब मज़ीद मुझे अगर इसमें कोई कुछ और इंसर्ट कराने हो, जो सेल्स हैं या कॉलम्स हैं या रोज़ हैं टेबल्स के अंदर, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। रो ऐड करवानी तो रो कितनी ऐड करें, अब ऊपर करनी है ऐड आपने या नीचे करनी है, तो हम यह दे सकते हैं कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ आपने ऐड करवानी है, 2 करवानी, तो अब ये देखें 2 मज़ीद रोज़ उसी की वो मज़ीद कॉपी कर देगा यहाँ से। इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, मुझे डिलीट करना है इसको, तो ये डिलीट है। रो डिलीट करनी है तो रो डिलीट हो गई इसके अंदर। तो ये बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो कि हम ये इस सेल की एडजस्टमेंट के अंदर जाके ये सारे हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया था, इसी को अब आप चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी लाइन थिकनेस कम करके स्टाइल्स वगैरह चेंज करना चाहें आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो रो एंड कॉलम्स आ गए, ये एक रो की कितनी हाइट और कितनी विड्थ है वो आप इसको चेंज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। जैसे इसको हम कम करना चाहें, ये देखें रो अपनी मर्ज़ी से आप देना चाहें इसमें 0.25 इंच हम दे दें अगर इसको, तो ये देखें ये 0.25 का है। इसी तरह इसके अंदर डायगनल लाइंस अगर आप ऐड करवाना चाहिए, यानी क्रॉस लाइंस जो होती हैं, तो क्रॉस लाइंस हम यहाँ अगर देना चाहें तो जैसे लेट सपोज़ ये वाली क्रॉस लाइंस हम देना चाह रहे हैं, या क्रॉस लाइन इस तरह की भी होती हैं, इस तरह की कोई इफ़ेक्ट्स के तौर पे आप इसमें डालना चाहें तो ये हम इसमें दे सकते हैं। ये देखिए तो ये एक डिज़ाइन का एक पूरा फॉर्मेट हमारे पास होता है। टेक्स्ट कितना आना चाहिए, यानी जब टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहें तो ये देखें, चूँकि ये मेरा सेल नीचे वाला सिलेक्ट है तो उसी हिसाब से ये इसका पूरा कॉलम भी बना रहा है। तो ये देखें चारों तरफ से वो इंसर्ट करा रहा है इसमें। तो इसी तरह अलाइन सेंटर है, उसकी जो प्लेसमेंट है, टेक्स्ट ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, ये भी हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसको सिलेक्ट करूँ, राइट क्लिक, सेल में जाके टेक्स्ट में आप चले जाएं तो टेक्स्ट के अंदर ये देखें ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये इसकी प्लेसमेंट के ऊपर सारा है, ये सारा यहाँ से आता है इसके। और इसी तरह ये हमने अभी किया था इसमें, तो ये देखें ये ऊपर से कितना गैप देना है, चारों तरफ से कितना गैप, गैप के हिसाब से ये सेटिंग कर रहा है आपके। तो ये हम पूरे के पूरे जो सेल्स होते हैं इनको हम अपने हिसाब से सेट करवा सकते हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी जो क्या कहते हैं टेबल की डेकोरेशन है वो एक अच्छी सी डेकोरेशन आपकी बन सकती है, अगर आप उसको अपने हिसाब से यूज़ करना चाह रहे हो कि कोई ऐसा बॉर्डर शेप वगैरह आप उसके अंदर बनाना चाह रहे हो तो वो आप बना सकते हैं इसमें। ये देखें दोबारा हम इसको अगर रो एंड कॉलम्स में आ जाते हैं तो
इसके स्ट्रोक में डायगोनल लाइंस को अगर आप अब ख़त्म करना चाहें तो नन करवा सकते हैं। और इसी तरह स्ट्रोक में रो एंड कॉलम्स के अंदर ये इसको हम एटलीस्ट जो है ये 1 के ऊपर रहेगा। तो ये हमारे पास देखें सेटिंग इस तरह से आ जाती है रो एंड कॉलम्स की। और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसको आप बतौर टेबल जो है चार्ट अपने पूरे फाइल के अंदर यूज़ करना चाहें, कोई डिटेल चार्ट्स वगैरह आ रही होती हैं उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करवाना चाहें तो ये यूज़ हो सकते हैं इसमें। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा टेबल एंड रोज़ वगैरह को एडजस्ट करने का। ये इसके साथ ही मूव कर रहा होगा, कहीं पर भी आपने इसको लेके जाना है तो ये साथ ही इसकी मूवमेंट चल रही होगी। ठीक है जी। तो ये तो था टेबल एंड कॉलम्स का। टेबल का ऑप्शंस आपने देखा कि यहाँ से भी हम ले सकते हैं इसको, और इसी तरह से राइट क्लिक करके भी टेबल का ऑप्शन जो है हमारे पास वो आ जाता है। कब आता है? जब हम इसके ऊपर टेबल इंसर्ट करा चुके होते हैं। अब ये देखें सेलेक्ट किया मैंने। अब ये जितने भी ऑप्शंस आएंगे वो आपके टेबल के हिसाब से आएंगे। ये टेक्स्ट की रोटेशंस वगैरह ये देखें आप, टेक्स्ट को रोटेट करना है 180 डिग्री पे कहीं पर भी रखना चाहें तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं। यहाँ से भी आप ये काम कर सकते हैं। स्पेसिंग इसकी है, नॉर्मल स्पेसिंग आप कर लें, और ये कितनी स्पेसिंग आप दे रहे हैं। फिर इसी को मैं दोबारा अगेन नॉर्मलाइज के ऊपर ले आए, इसी सेटिंग पे रख लेते हैं ये। ठीक है। तो ये आई होप कि ये आपको जो टेबल की इंसर्टिंग्स वगैरह हैं वो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी इसके अंदर। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं इसको जूम आउट कर लूँ थोड़ा सा, तो ये मेरे पास है 8-10 पेजेस बने हुए हैं। हम इसको थोड़ा सा क्विक फॉर्मेट पे जाके पेजेस पे आके, मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देख लिया था हमने जो बनाया था पहले। मैं यहाँ पे कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट्स अपने ऐसे हैं जो मैं बना के रखना चाह रहा हूँ। इसमें इंसर्ट करा लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर, मार्कर्स और करंट पेज नंबर। ठीक है जी। इसी तरह इसको मैं उठा के और कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास नंबर्स आ गए। दूसरा हम ये काम और कर लेते हैं कि इस पे कुछ मैं चेंज करने के लिए कोई ग्राफिक्स वगैरह इसमें डाल के एज ए बैकग्राउंड बना लेते हैं। ठीक है। और इसी तरह राइट क्लिक, इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी और ब्लेंडिंग मोड में जाके इसको मैं लाइट कर लेते हैं हम। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास सारी जगह पे। इसको हम करते हैं सेव, कंट्रोल-S करके सेव करते हैं, और मैं डेस्कटॉप पे ही इसको एक फ़ोल्डर बना के जैसे बुक्स के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, और यहाँ पे हम डिज़ाइन 1 का एक के नाम से सेव। ये बंद करने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। न्यू फाइल खोल देते हैं हम यहाँ से, और इस पे मैं कोई 25 पेजेस ले लेता हूँ। ये मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट आ रहा है। इसमें भी हम नंबर ऑफ़ पेजेस इंसर्ट करवाते हैं। फ्रंट पेज नंबर आ गया हमारे पास। फिर इसी तरह इसको हम अगर ले लें आगे की तरफ, और इसकी अलाइनमेंट आप ले लीजिए यहाँ से। वेयर इज़ अलाइनमेंट। ठीक है। अब देखिए ये मैंने ये पेजेस पे ले लिए। अब मैं सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए कि इससे होगा क्या,
ये देखें यहाँ पे अब ये देखें ये नया डॉक्यूमेंट है तो इसका डॉक्यूमेंट का पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसका भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसको भी सेव कर लेते हैं, डिज़ाइन 2 कर लें आप। इसी तरह सो ऑन जितने भी पेजेस, जितने डॉक्यूमेंट्स आप बनाते जा रहे हैं वो आपके पास सेव होते जा रहे हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इसको एक कंबाइन कर दें एक ही जगह पे। तो उसके लिए हमारे पास ये होता है ऑप्शन बुक का। बुक में जब हम आते हैं तो आपने फाइल जब ओपन करते हैं तो ओपन की जगह आपने न्यू के अंदर जाके आपने बुक, डॉक्यूमेंट की जगह बुक के ऑप्शन को आपने ले लेना है। तो जब बुक के ऑप्शन को आप ले लेंगे तो यहाँ पे हमने बुक कहाँ पे ली हुई थी, ये रही बुक, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेव। देखिए सेव हो गई। जी, तो ये देखें हमारे पास बुक जो है वो बन के, बुक का एक फ़ोल्डर बन के आ गया। अब करेंगे क्या, हम इसके अंदर हमने डायरेक्ट यहाँ से जाके और यहाँ से भी कर सकते हैं, प्लस का साइन नज़र आ रहा है तो यहाँ से भी आ सकते हैं और इधर से जाके ऐड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और देखें ऐड डॉक्यूमेंट करके डेस्कटॉप पे हमने ये अपना फ़ोल्डर जो बनाया था वहाँ पे जो जो फाइल्स हमने डॉक्यूमेंट सेव किए थे वो ये ले लिए। इनको हम कर देंगे ओपन। जैसे ओपन करेंगे ये देखें ये हमारे पास बन के आ गया। तो ये अब बुक का पार्ट बन गया है। इसको यहाँ से आप सेव कर लें, जब भी आप कोई काम करें तो उसको सेव कर लें। यहाँ आगे एक चीज़ आप देखिएगा कि ये देखें पेज नंबर्स खुद ब खुद यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। अगर मैं इसको शफल करवा दूँ यानी 1 को 2 और 2 को 1 कर दूँ तो ये देखें अब उसी तरतीब से पेज नंबर भी चेंज हो गए। तो अब यहाँ से अगर हम देखें इसको, मैं इसको डबल क्लिक करके खोल लेता हूँ। यहाँ आते हम इधर आके ज़रा चेक करते हैं भाई कि ये पेज है, पेज नंबर 1 आ रहा है, ये देखें ये आ गया। और इसी तरह इसके लास्ट पेज पे जाइए, पेज नंबर 5 आ गया। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखें दूसरा डॉक्यूमेंट भी खोल दिया और इसके इधर पेज पे आ जाए तो ये पेज नंबर 6, यानी उसने ऑटोमेटिकली आपके जो पेज नंबर्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर दिया है और सीक्वेंस में कर दिया। ये लास्ट में देखें तो ये देखिए ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ शफल कर दें तो ये देखें यहाँ से आप शफल करते ही ये देखें आपके पेज नंबर भी यहाँ से शफल हो गए। तो यानी ये ऑटोमेटिकली हमारे पेजेस को मेंटेन कर लेता है, मैनेज कर लेता है। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें किसी वक्त भी एक से ज़ायद डॉक्यूमेंट्स पे काम करना हो और अपनी बुक्स बना के तैयार करनी हो पेज नंबर सीक्वेंसेस वगैरह के साथ साथ, तो ये हम इसके साथ आराम से इसको कर सकते हैं। तो होपफुली के ये आपको समझ आ गया होगा डॉक्यूमेंट। इसी तरह से जैसे ये डॉक्यूमेंट है यानी इसके अंदर हमने बुक्स के अंदर अपनी चीज़ें रखी, इसी तरह से एक ऑप्शन हमारे पास और होता है, उसको कहते हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी ये क्रिएटिव क्लाउड पे नहीं जाते क्योंकि हमारा अभी क्रिएटिव क्लाउड के ऊपर कोई वो अकाउंट वगैरह नहीं बना हुआ। तो मैं ये जैसे बुक का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया तो उसी के अंदर हम ये लाइब्रेरी का भी एक, जैसे बुक है मैं लाइब्रेरी का भी एक फ़ोल्डर ऐसे ही बना लेता हूँ। लाइब्रेरी का फ़ोल्डर आपने जैसे ही वो क्लिक करते हैं इसको यस करके सेव कर देते हैं। अब ये मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, जैसे हमने इसमें याद है आपको कि कंटेंट कलेक्टर टूल के अंदर हम चीज़ें जमा करते थे, ऐसे हम यहाँ से उठा के ये पूरे के पूरी चीज़ें भी अपने साथ ऐड करवा सकते हैं। ये देखें अब इसमें अगर मैं कुछ और भी लेके आऊँ, एलिमेंट्स हैं, शेप्स हैं, कुछ भी लेके आएँ हम इस पर, मिसाल के तौर पर वो तो हमारा मास्टर पेज के ऊपर था सारा काम। अब यहाँ पे हम ला के प्लेस करवा लेते हैं जनाब। ठीक है, फिटिंग अब ये मैंने भी ये भी ले लिया मैंने इधर से। ठीक है, इसको भी उठा के रखेंगे यहाँ पे तो देखें ये भी पार्ट बन गया मेरा। तो अब ये हमारे पास रहता है परमानेंट। ये जो लाइब्रेरी आपने एक दफ़ा बना ली है ये हमारे पास परमानेंट लाइब्रेरी रहेगी। इसको आप बंद कर दें और इधर आ जाता हूँ मैं दूसरे। उसमें देखा था आपने कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप वो चीज़ों को प्लेस करवा सकते थे, लेकिन इसके अंदर किसी भी जगह पर किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप उसको बार बार आप सेव करवा सकते हैं। ये देखिए लाइब्रेरी खोल लीजिए, लाइब्रेरी ये हमारी लाइब्रेरी कहाँ गई।
अच्छा, ये हमने जो बनाए थे लाइब्रेरी अपनी न्यू कर लें दोबारा से, इसको लाइब्रेरी खोल ली। सेव लाइब्रेरी। अब मैं इस पे जाके चीज़ें अपनी प्लेस करवा देता हूँ। इसको भी ऐसे हम उठा के ले लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। और अब जैसे ये लाइब्रेरी मैं इसको क्लोज़ कर दूं और यहाँ से आके फिर मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके जब अब ये लाइब्रेरी में ओपन करूँगा तो ये देखें, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। इस पे आएंगे तो आपको देखें यहाँ पे भी ये आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी डबल क्लिक करने के बाद। अब इसको आपने कहीं पर भी प्लेस करवाना हो तो आप इसको प्लेस करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है कि आप इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स, आइटम्स, शेप्स और टेक्स्ट वगैरह जो कुछ भी है वो आप इसके ऊपर इसमें सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। आप मल्टीपल टाइमिंग के अंदर, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको यूज़ भी कर सकते हैं इसमें। तो आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो कुछ हमने अभी तक इसमें किया वो आपके सामने आ गई हैं चीज़ें। तो और इसी के साथ हमारे पास एक और चीज़ होती है, जिस तरह अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट अपना कुछ चीज़ें फाइनल कर ली हैं, अब हमारे पास सब कुछ तैयार हो चुका है, अब हमने इसको फॉर प्रिंटिंग पर्पस उसके लिए भेजना है। तो जब प्रिंटिंग पर्पस के लिए हम भेजेंगे किसी चीज़ को, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको हमें करना होता है यानी एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप तो एक पेज बनता है वो एडिटेबल नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो ये फॉर्मेट्स हैं, पीडीएफ में हो जाएगा, ईपीएस के अंदर हो जाएगा, जेपैग है, ये पीएनजी, ये ऐसा होता है जिसके अंदर आपको जो इसकी जो फाइल्स होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, शेप्स होते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। आपके पास एक ये एज ए सिंगल फाइल के तौर पे आता है। लेकिन हम इसको इस कंडीशन में भेजते हैं कि अगर कहीं पर जाकर इसको एडिट भी करना पड़ जाए और इसको प्लेसमेंट्स वगैरह, इसके लेआउट की चेंज करनी पड़ जाए तो वो भी इजीली हो जाए। तो उसके लिए हम इसको करते हैं पैकेज जैसे कोरल ड्रॉ में भी था, जैसे कि यहाँ पे आ गए। अब ये इसके अंदर फ़ॉन्ट्स हैं, ये कौन कौन से फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो जितने फ़ॉन्ट्स आपने यूज़ किए वो सारे फ़ॉन्ट्स इसमें आ जाएंगे। देखें, कैंसिल करके मैं कुछ फ़ॉन्ट्स को यहाँ से चेंज कर देता हूँ। जैसे ये मैंने लिया, इसके फ़ॉन्ट्स में फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कुछ लिए, इनके फ़ॉन्ट्स हम अलग से चेंज कर लेते हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हो गए। अब आप इसको, अगर मैं इसको सेव कर दूँ और देन उसके बाद हम इसको अगेन पैकेज करें और अब आप फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे तो देखें मज़ीद फ़ॉन्ट्स भी ऐड हो गए। जितने भी आप डालते रहेंगे वो फ़ॉन्ट्स आपके ऐड होते रहेंगे। लिंक्स, जो लिंक्स आपने यूज़ किए हैं वो सारे आ गए इसके अंदर। कलर की क्या स्कीमिंग है वो आ जाती है। प्रिंटिंग सेटिंग अगर कोई दी हुई है वो आ जाती है इसमें। एक्सटर्नल प्लगइन अगर कोई यूज़ किया तो वो आ जाता है। समरी ये होती है। पैकेज पे आप क्लिक करें, ये इंस्ट्रक्शंस रिपोर्ट होती है कि आप इसमें फ़ाइल्स वगैरह के नाम देना चाहें, कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें, कंपनी नेम, एड्रेस है, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, यानी अगर आपको फर्दर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहिए तो वो सारी डिटेल्स आप इसमें दे सकते हैं। बुक्स के अंदर ही हम इसको रख लेते हैं, पैकेज कर लें इसको और इसको मैं कहता हूँ ठीक है जनाब, ओके कर दीजिए। अब ये देखें एक्सपोर्टिंग में लगा हुआ है, पेज इसने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और मिनिमाइज़ करके, और नहीं जनाब ये नहीं चाहिए, बुक्स में आइए। आप बुक्स में आने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे तो ये देखें फ़ोल्डर एक बना हुआ है, उसके अंदर ये फ़ाइल भी आपके पास पड़ी है, उसकी एक पीडीएफ डिज़ाइन फ़ाइल भी उसने बना दी, इंस्ट्रक्शन फाइल्स भी बना दी हैं उसकी, जितनी हमने की थी, लिंक्स भी आपको कॉपी कर दिए हैं और प्लस डॉक्यूमेंट के फ़ॉन्ट्स भी जो यूज़ हुए वो सारे इसमें कॉपी हो गए। तो इस तरह ये आप इसको राइट क्लिक करें, ऐड टू आर्काइव करें और इसको फिर आप एक्सपोर्ट कर दें। वहाँ पे ओपन करेंगे, अपने सिस्टम के अंदर फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल करेंगे, फाइल्स को रखेंगे, ओपन करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही फ़ाइल मिलेगी जैसी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ईजी टू यूज़ होता है ये तरीक़ेकार कि जिसके ज़रिए हम अपनी फ़ाइल्स को मैनेज करके आगे प्रिंटिंग पर्पस के लिए भेजते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ये तकरीबन हमारे पास जो मेन चीज़ें इसके अंदर यूज़ होने वाली हैं इन डिज़ाइन के अंदर वो यही हैं, क्योंकि इसका बहुत हिस्सा ऐसा है जो कि इलस्ट्रेटर वगैरह के अंदर या वेक्टर ग्राफिक के अंदर हम ये कर चुके हैं इसमें।
ठीक है जी। तो होपफुली इसके आप लोगों ने असाइनमेंट्स पे काम कर लेना है, ताकि जो इसका फाइनली आप लोगों ने कोई आउटपुट देना है उसका रिस्पांस मुझे आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चाहिए। मैं होपफुली कि आप लोग इसके ऊपर अच्छा फीडबैक मुझे देंगे। बहुत शुक्रिया।